तो मेरे एक स्टूडेंट थे, उनका एक कंपनी में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो गया। तो एचआर ने उनसे पूछा कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। एज एन फ्रेशर इंटरव्यू हुआ था, जो सॉफ्टवेयर था SaaS सॉफ्टवेयर था। तो उन्होंने बोला अराउंड 4 LPA और एचआर ने बोला ठीक है। फिर एचआर ने बोला आपको कल तक ऑफ़र लेटर रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे ही ऑफ़र लेटर आया वो कैंडिडेट ने मुझे कॉल किया। कैंडिडेट यानी वो मेरे स्टूडेंट ही थे, मैंने उन्हें वो सॉफ्टवेयर पढ़ाया था SaaS। तो मुझे उनका कॉल आया और मुझसे वो पूछने लगे कि सर मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू भी अच्छा गया था और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। और एचआर ने मुझसे पूछा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी है। तो मैंने 4 LPA बोला और एचआर ने तुरंत मुझे हाँ बोल दिया। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा मांगना चाहिए था, एटलीस्ट 5 LPA या 4.5 LPA मांगना चाहिए था। तो ये सिचुएशन ऐसी आई कि एचआर और उन्होंने ये बोला कि सर क्योंकि उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एचआर ने सोचा होगा मुझे ज़्यादा बोलेगा, बट मैंने कम बोला और उन्होंने इसलिए तुरंत हाँ बोल दिया। तो मुझे लगता है सर कि मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए, ज़्यादा वो करके देखना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें कुछ चीज़ें समझाई। अब जो सजेशन मैंने उनके लिए दी थी वो सिर्फ उनके लिए थी। अब इन कॉमन सजेशन आप इस सिनेरियो में हो तो आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आपके साथ भी अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए या क्लियर होनी चाहिए, वेयर एंड हु। वेयर यानी इन विच कंपनीज आप नेगोशिएशन कर सकते हो, कौन सी टाइप की कंपनी होती है, और दूसरी चीज़ कि क्या आप एज एन इंडिविजुअल नेगोशिएशन कर सकते हो कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ वेयर। तो कंपनी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, बिग MNCs, मिड साइज़ ग्रोइंग कंपनीज और स्मॉल कंपनीज। तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल कंपनीज़ की। तो स्मॉल कंपनीज़ का जो बजट होता है ना दोस्तों, वो एकदम फिट होता है, एकदम टाइट होता है, ठीक है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या क्या है, कौन से बैकग्राउंड से है, उनका बजट फिक्स है। तो स्मॉल कंपनीज़ में नेगोशिएशन ना के बराबर है। 90% मान के चलो कि नेगोशिएशन वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। आपने नेगोशिएशन करने की कोशिश किया ज़्यादा, मतलब उनको लगा कि ये ज़्यादा वो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, वो आपकी जगह दूसरा हायर कर लेंगे। उनका स्ट्रेट अवे उनका कॉन्सेप्ट है, आपकी जगह वो दूसरा कैंडिडेट हायर कर लेंगे, उसमें कोई भी दूसरी राय है ही नहीं। हाँ, आपका कुछ मतलब टैलेंट बहुत ही एक्सेप्शनल लेवल का है, बहुत ही अच्छा है और उनको रिक्वायरमेंट है तो बात बन सकती है। और ये जितने भी सिनेरियो की हम बात करें ना, फ्रेशर लेवल की बात करें, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये वीडियो स्पेशली फ्रेशर के लिए। नाउ ये हो गई स्मॉल कंपनी की बात। अब आते हैं मिड साइज़ कंपनी। तो मिड साइज़ कंपनीज़ में नेगोशिएशन पॉसिबल है अगर आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया हो और दूसरे सिनेरियो में अगर आपके पास ऑफर लेटर्स भी हो तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो। लेट्स सपोज उन्होंने आपको सैलरी बोली कि 3 LPA, आपने बोला 4 या 5 LPA, तो आप नेगोशिएशन करके बीच में कहीं एडजस्ट कर सकते हो। बट नेगोशिएशन के भी तरीके होते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू प्रॉपर्ली नेगोशिएट अ सैलरी। कभी एक बार ऐसा लगता है कि आप नेगोशिएट करना चाहते हो और वो नेगोशिएशन के लिए रेडी भी होते हैं, बट हमारा नेगोशिएशन एक रूड वे में या ग्रीडी वे में चला जाता है। ग्रीडी वे में ऐसा लगता है कि हम मतलब किसी भी कंपनी को ऐसा होता है कि कोई कैंडिडेट अगर नेगोशिएट कर रहा है, खास करके एज अ फ्रेशर लेवल, उनकी सबसे बड़ी चीज़ होती है स्टेबिलिटी। आज के टाइम पे आईटी में फ्रेशर का क्या होता है, वो ज्वाइन करते हैं एक कंपनी, 6 महीने बाद चेंज या 1 साल बाद चेंज। आप देखोगे तो 5 साल में आईटी में लोगों ने 10 कंपनियां भी चेंज की हैं, 5 कंपनी भी चेंज की है या 3 कंपनी चेंज की है। यानी आईटी में जो रिटेंशन रेशियो है वो काफ़ी कम है, लोग काफ़ी जल्दी स्विच करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है आईटी में। अगर कंपनी को लगता है कि ये बंदा स्विच करेगा बहुत जल्दी तो वो आपको जल्दी हाई पे इनिशियली देना नहीं चाहती, क्योंकि आपने 6 महीने उनके पास काम किया, आपने एक पे लिया अच्छा खासा और आप सीख भी रहे थे, फिर आपने कंपनी चेंज कर दी। आपको इस वे में नेगोशिएशन करना चाहिए जिस वे में वो प्रॉपर्ली फिजिबल हो, उनको भी ऐसा ना लगे कि आप इन टर्म्स ऑफ ग्रीड पे ज़्यादा जा रहे हो और आप भी प्रॉपर्ली अपना कन्वे कर पाओ। तो मिड साइज कंपनी में पॉसिबल है। नाउ कमिंग टू बिग MNCs। तो बिग MNCs का एक सिनेरियो शेयर करता हूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनका बड़ी MNCs में सिलेक्शन हुआ, तो उनका फिक्स था बजट बिग MNCs का भी, पर उनका जो फिक्स बजट था ना वो काफ़ी हाई था। स्मॉल कंपनीज का जैसे फिक्स बजट लो होता है एंड वैसे ही बिग MNCs का फिक्स बजट हाई होता है। तो उनको कंपनी ने 8+ LPA दिया एज एन फ्रेशर। कोई आपको नेगोशिएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट सपोज कोई बड़ी कंपनी आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, तो आपको वहाँ पे सैलरी की बात करनी नहीं पड़ेगी, आपको सीधा एक बहुत अच्छी सैलरी बोलेंगे। अगर आपने उम्मीद की थी एज ए फ्रेशर 3, 4 या 5 LPA, कंपनी आपको दे रही है 8 या 9 LPA या 10 LPA, तो आप नेगोशिएशन का सोचोगे नहीं, राइट। और खास करके वो बड़ी MNC है। उन कैंडिडेट्स को जिनका MNC में सिलेक्शन हुआ, कंपनी ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी दी थी, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस दिया था, फ्लाइट से आते हो तो ज्वाइनिंग के लिए फ्लाइट के टिकट, अगर आप कार से आते हो अपनी या फैमिली के साथ तो उनका कार का जो फ्यूल का जो भी होता है वो पैसे आपको रिफंड कर रीअम्बर्स कर देते। होटल का स्टे प्लस आपका सामान जो भी शिफ्ट करना था, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप कहीं और रहते थे
तो उसके लिए भी जो भी होता है वो कंपनी रीएम्बर्स कर रही थी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ दी थी। तो बिग एमएनसीज़ का ऐसा होता है, उनकी फैसिलिटीज़, उनकी सैलरी ऑलरेडी हायर रेंज पे होती है, आपको कुछ मांगने या पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड अगेन ये फ्रेशर के बारे में ही मैं बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ फ्रेशर्स। नाउ ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली, वेयर और इन विच कंपनीज वी कैन डू द नेगोशिएशन, कहाँ पे हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू हु कैन डू द नेगोशिएशन, क्या हर बंदा कर सकता है? अब एज एन इंडिविजुअल तो हर किसी को ऐसा लगता है कि भाई नेगोशिएशन तो कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट, आप नेगोशिएशन कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया समझ लो कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पास आउट ईयर क्या है, आप जो जॉब करने जा रहे हो वो रिलेवेंट है कि नहीं, और आपका टेक्निकल स्किल का नॉलेज कैसा है। ये कुछ क्राइटेरिया है। तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रिलेवेंट है जिस जॉब को करने जा रहे हो, ठीक है, टेक्निकल स्किल अच्छी है, एजुकेशन में भी अच्छे मार्क्स हैं, ईयर गैप ज़्यादा नहीं है, तो आप नेगोशिएशन बिंदास कर सकते हो। और लेट्स सपोज इंटरव्यू भी अच्छा गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, इंटरव्यू भी अच्छा गया और एजुकेशनल बैकग्राउंड भी रिलेवेंट है, एकेडमिक भी अच्छा था, ये सारी चीज़ें हैं और पास आउट ईयर भी रिसेंट का है, तो आप बिंदास नेगोशिएशन कर सकते हो आप एज अ फ्रेशर। कौन सी कंपनी से मोस्टली होगा? मिड साइज कंपनी से। लेकिन अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नॉन रिलेवेंट है, जिस जॉब को करने जा रहे हो, जिस जॉब रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो या इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं किया, आपकी टेक्निकल स्किल भी बहुत अच्छी नहीं थी, आपका ईयर ऑफ पास आउट में भी गैप है, उस टाइम पे आप मोस्टली नेगोशिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के पास मोनोपोली हो जाती है, ठीक है, कि वो बेटर कैंडिडेट चूज करे। वो फिर आपको क्यों सेलेक्ट करे? वो रिसेंट पास आउट ईयर वाले को या रिलेवेंट बैकग्राउंड वाले को, जिसका टेक्निकल स्किल अच्छा हो, उसको चूज करे। फिर वो उस कैंडिडेट को क्यों चूज करे जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड पुराना हो। खास करके अगर आप सैलरी नेगोशिएशन करना चाह रहे हो उनसे, तो नेगोशिएशन करना चाह रहे हो अगर आप, तो वो भी सोचेगी ना कंपनी भी कि मैं भी बेटर कैंडिडेट लूँ। अगर करना ही है तो पे ज़्यादा ही करना है तो मैं बेटर कैंडिडेट लूँ। तो उस केस में अगर आप फ्रेशर हो, मेरा सजेशन है कि अगर आप दूसरी कैटेगरी में, एक कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, वो में मैंने आपको डिफरेंस बता दिए, तो आप देख लो कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हो, उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। नाउ कमिंग टू कि इंडिया में आईटी का एवरेज पे क्या है। वैसे इंडिया में आईटी का एवरेज पे अराउंड 4 LPA है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक रोल की बात करूँ, जैसे कि मेरे स्टूडेंट काफ़ी रोल्स पर सेलेक्ट हुए, उसमें से एक रोल है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर। ये क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में प्रोफाइल है, तो इसमें एवरेज पे देखोगे तो अराउंड 4 to 5 LPA जाता है, मिनिमम 2 to 3 LPA जाता है, और हाई मैंने देखा है 10 LPA जाता है। तो लेट्स सपोज अगर आपने 3 LPA पे भी ज्वाइन किया, आपने किसी भी रोल के लिए ज्वाइन किया, तो मेरा ऐसा सजेशन है कि इंस्टेड ऑफ वेट करना कि मुझे बड़ा ऑफर मिले, या नेगोशिएट करना कि बड़े ही कंपनी में मैं जाऊँ या इतने ऑफर पे जाऊँ, आप एक काम करो, आप अगर आपको कम भी मिलता है 2.5 या 3, आप ज्वाइन करो, क्योंकि जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होता है आप एलिजिबल हो जाते हो 20, 30, 40, 50, 60 अप टू 100% हाइक के लिए। और अगर आप कंपनी स्विच करते हो 1 ईयर बाद या 1.5 ईयर बाद, तो आप अप टू 300% का हाइक ले सकते हो। अब ये मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जॉब रोल पे। अगर आपने 3 LPA पे ज्वाइन किया है, तो सेम कंपनी में भी आप 60% तक का हाइक ले सकते हो विदिन 1 ईयर, और कंपनी स्विच करते हो तो 300% तक का हाइक ले सकते हो 1 ईयर बाद, ठीक है। एंड ये मैं कहीं से सोच के नहीं बता रहा, ये चीज़ें मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैं खुद इस प्रोफाइल पे काम कर चुका हूँ, और आज के टाइम पे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स काम करते हैं इस रोल पे, तो मुझे पता है क्या चेंजेस हो रहा है। बट नो डाउट आप इतनी अच्छी हाइक ले रहे हो, 1 ईयर बाद चेंज कर रहे हो कंपनी, तो एक चीज़ और ध्यान में रखना कि आप अपने स्किल पे भी काम कर रहे हो। बिकॉज स्किल पे अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी सैलरी ले रहे हो, तो लाइफ एकदम मस्त है। लेकिन स्किल पे अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छी सैलरी ले रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है वो इनबैलेंस कहीं ना कहीं आपको क्रिएट होगा। नाउ कमिंग टू कि मेरी तरफ से सजेशन क्या रहेगा, तो मेरी तरफ से सजेशन आप सभी के लिए यही रहेगा, एज अ फ्रेशर मोस्टली फोकस करो। अगर आप कैटेगरी बी में फॉल करते हो कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड दूसरा है, जो जॉब करने जा रहे हो, टेक्निकल स्किल बहुत अच्छी नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं है, और ईयर ऑफ गैप्स ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें, इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं किया, तो आप नेगोशिएशन ये सारी चीज़ें साइड कर दो। आपका फोकस मोस्टली होना चाहिए स्ट्रेट अवे किस पे, कंपनी में मुझे जॉब मिले, क्योंकि आपने एक अच्छा जॉब रोल चूज़ किया होगा, अब उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू मिले, क्रैक हुआ, नेगोशिएशन साइड कर दो, आप बिंदास ज्वाइन करो। अगर वो 3 LPA पे भी ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको 1 ईयर या 2 ईयर होगा, आप अच्छा खासा हाइक ले सकते हो, आपको 300, 400%, आप ड्रास्टिकली आपकी चीज़ें बदल जाएंगे। तो इनिशियली एज अ फ्रेशर स्किल पे फोकस करो, अच्छी जॉब लो, दैट्स ऑल। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको इसके रिलेटेड या और कौन सी वीडियोस चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा आपके लिए स्पेसिफिकली। और कोई क्वेश्चन भी हो तो भी मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो एक 1-to-1 काउंसलिंग का ऑप्शन है चैनल के अबाउट सेक्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हो।
तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।